हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। आज है 15 दिसंबर और हम 15 दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया है और मनाया जाता है हर वर्ष। तो हर वर्ष 10 दिसंबर को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही मनाया जाता है। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो 1948 में अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 2025 दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को दोहराता है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी राष्ट्रीयता, किसी भी वर्ग, किसी भी लिंग या पहचान का हो। तो दिसंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस बनते हैं वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस हुई थी इसी दिन और नागालैंड की राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना और नागालैंड। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दास्ता उन्मूलन, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या? अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, सशक्त सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 मतलब कि 24 घंटे जो खुला रहेगा ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये खुला है कोल्लम में। ये कोल्लम कहाँ है? केरल में। तो यह केरल के गृह विभाग द्वारा अधिसूचित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक विशेष न्यायालय है। यहाँ पर वादी कभी भी मामला दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ई ट्रेजडी का उपयोग कर सकते हैं। करके शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आईकॉप्स के माध्यम से डिजिटल समन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है नील मोहन को। नील मोहन कौन है? नील मोहन यूट्यूब के भारतीय मूल के सीईओ नील मोहन को टाइम पत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा? टाइम पत्रिका के द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जो उनके किसके लिए उन दिया गया है, मतलब उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जो उन्हें ये 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो उनके नवाचार आधारित और जन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है। सीईओ से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। तो रोमन गॉफमैन है, इनको अपला मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है, रोमन गॉफमैन को। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोमन गॉफमैन को अपला मोसाद का, सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है इन्होंने। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। और अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कैसे बनाया गया है? संदीप प्रधान को। नेक्स्ट है, कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है अबू धाबी। अब अबू धाबी कहाँ है? तो अबू धाबी है दुबई में। 2031 अबू धाबी ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम क्या है? AI 2031। ये एक्सलेरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स इसकी थीम है। ये पूरी इसकी थीम है, यहाँ से यहाँ तक है ना। ये आयोजन प्रौद्योगिकी जगत के लीडर, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और प्रमुख उद्योग जगत के दिग्गजों को एक साथ लाता है। ये जो AI शो है, ये मतलब जो प्रौद्योगिकी जगत के लीडर हैं, शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं या उद्योग जगत के जो भी दिग्गज हैं, उनको एक साथ लाता है। ग्लोबल AI शो 2025 का संस्करण प्रमुख संस्कारी संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक मंच के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। हाल ही में इंडिया AI मिशन किस IIT के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा? तो ये करेगा IIT मद्रास के साथ। भारत जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपने नेतृत्व को लगातार मजबूत बना रहा है। इस कड़ी में IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। IIT से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C.DOT ने IIT गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। IIT गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया है। IIT कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है। NCERT ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा के लिए IIT मद्रास के साथ MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या IIT मद्रास के साथ क्या किया है? सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भारतीय नौसेना ने क्या जहाज पर जीवन की गुणवत्ता मतलब जहाज पर वो अपने जीवन यापन अच्छी तरह से किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की है और UT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक में जो मैच हो रहा था, वहाँ पे कटक में खेला गया था, वहाँ पे उन्होंने पहले T21 में अपना 100वां T20 इंटरनेशनल विकेट पूरा करके एक इतिहास रचा है। जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं और ऐसा करने वाले ये दुनिया के 5वें गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली UNEA का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केन्या में। हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। इसका राइट आंसर है बी। मेजबान भारत FIH, इसकी मेजबानी FIH हॉकी पुरुष जूनियर की कहाँ की गई है? भारत में। तो विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्षों बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा है भारत, जब उसने प्रतियोगिता के 14वें संस्करण में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में 49वें मिनट तक 2 गोल पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंतिम 11 मिनट में के भीतर 4 गोल ठोकते हुए 2021 के विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दे दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद के वैश्विक बाद से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिकी रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा के साथ संरेखित करती है। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अमेरिका क्या है? 50 राज्यों और एक संघीय जिले से बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। सबसे बड़ा शहर कौन सा है अमेरिका का? न्यूयॉर्क। यह एक विकसित देश है जो अपनी विविध संस्कृति, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो मेल्टिंग पॉट संस्कृति और नवाचारों का केंद्र होता है। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये रहा अमेरिका का नक्शा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को। हाल ही में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? कोल्लम में। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया गया है? नील मोहन को। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी कौन सा देश शहर कर रहा है? तो ये अबू धाबी कर रहा है, जो कि दुबई में है। हाल ही में इंडिया AI मिशन किस IIT के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा? तो ये IIT मद्रास। हाल ही में टेस्ट, ODI और T20 तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन किस देश में शुरू किया गया है? तो ये केन्या में किया गया है। हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। और हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अनावरण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe. Please support me. Thank you.